तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये देखिए आपका वी आर एम एस वैल्यू आपकी हो जाती है इसको मैं लिख लूँ, दिस इज द वी डी सी डिवाइडेड बाई 2√3 एफ सी आर एल, किसके लिए, फॉर हाफ वेव, एंड दिस वन वी आर एम एस इक्वल टू वी डी सी, यहाँ पे ये डबल हो जाएगी तो ये 4√3 एफ सी आर एल फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, देन हमें निकालना है द रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आपका क्या है, गामा, तो गामा आपका क्या है, दिस विल वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी डी सी। ओके, और वी डी सी आपकी यहाँ पे पुट करिए तो गामा की वैल्यू आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे वी डी सी से वी डी सी कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये आ जा रही है 1/2√3 एफ सी आर एल फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड दिस इज अपॉन 4√3 एफ सी आर एल फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपकी क्या है, आपकी रिपल फैक्टर आपका यहाँ से निकल के आ रहा है। इसको ये वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई कुछ इस फॉर्म में कर सकते हैं कि बाद में ये देखा गया है कि ये आप देख लीजिए आपकी बुक में हो सकता है इतना ही पार्ट हो कि ये जो पार्ट है दिस इज 2√3, दिस विल बी एफ सी आर एल, दिस इज इक्वल टू, इसको हम आई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई डी सी अपॉन 4√3, दिस विल बी एफ सी 1/V0 minus 1/DC, sorry, VDC. This one for half wave rectifier and for full wave rectifier ये वैल्यू सेम ही रहेगी। तो ये आपकी आ जाती है, दिस विल बी आई डी सी, आर एल आपका यहाँ से है 4√3, दिस विल बी एफ सी V0, एफ सी V0, ये आपका आ गया इन टर्म्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन एक फैक्टर हमारा, अब ये कहाँ से निकला, इसको आप हम प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए ये जो फैक्टर हम लोग, आप इसे सीधे लिख लीजिए या फिर आप इसका प्रूफ भी देखना चाहें तो देख लीजिए। ठीक है, प्रूफ के लिए आप देखते हैं कि किस तरह से हमें दिख रहा है। हमने अभी मैंने आपका ये इरेज कर दिया, तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो फिगर हमारी थी ये हमारा, इसको देख दिस वन एंड दिस वन अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज VDC V0 है ना। तो ये आपकी कुछ इस तरह से रिपल्स आपकी आ रही हैं, और ये वैल्यू हमने कहा था VRP हमने ये ले रखा था। तो यहाँ पे अगर हमें VDC निकालना है तो VDC इक्वल टू कितना आ जाएगा, V0 आपका पूरा है तो ये आपका आ जाता है V0 माइनस दिस इज VRP डिवाइडेड बाई 2। ये अप्रॉक्सीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं कि ये VDC इसके बीच में चल रही है। ठीक है, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर तो ये आपको दिख भी रही है। तो ये आपकी V0 क्या है, आपकी पीक वोल्टेज है, पीक रेक्टिफायर आउटपुट आपका यहाँ से निकल के आ जाता है। देन वी नो दैट अभी हमने निकाला है VRPP की वैल्यू निकली है आपकी, दिस इज द VDC, यस VDC, हाँ ये आप देखें, और CRL ये निकली हुई थी हमारी। ठीक है, ये आपने उसमें देख लीजिएगा।
तो यहाँ से वी डी सी इक्वल टू कितना हो गया, वी नॉट माइनस दिस विल बी अ वी डी सी डिवाइडेड बाई 2 एफ आर सी आर एल। ठीक है, अब यहाँ से वी डी सी इधर ले लीजिए, तो वी डी सी दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 एफ आर सी आर एल इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ से आपका वी डी सी इक्वल टू आपका आ जाता है वी नॉट अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 एफ आर सी आर एल। ओके, या फिर आप इस इक्वेशन को थोड़ा और ठीक कर सकते हैं, ये आ जाता है दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली वी नॉट, इसको मैं ऊपर ले लूँ, दिस इज 2 एफ आर सी आर एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 एफ आर सी आर एल। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाती है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप पुट करिए, इसकी फर्स्ट फैक्टर्स अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये वी डी सी आपके वी डी सी की जो वैल्यू है वी नॉट आई नॉट के रिस्पेक्ट में आपकी आ जाती है, दिस विल बी वी नॉट माइनस दिस इज आई डी सी, दिस इज 4 आई डी सी डिवाइडेड बाई 4 एफ सी divided by 1 plus IDC divided by 4FC V naught in the case of half wave rectifier, and this one VDC equal to this will be a V naught, यहाँ पे इसके लिए F equal to 2F हो जाएगा, तो ये आपका 4FCRL divided by 1 plus 4 FCRL, or you can write is this will be a V naught divided by 1 plus IDC divided by 4 divided by 4 FC V naught। कुछ इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन ये निकल के आएगी फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर। VAC एंड VDC की वैल्यू कंप्लीट फॉर्म में आपकी ये है। अगेन हम इसको थोड़ा और ये देखिएगा, अगर ये तो हमारी थ्योरेटिकल हमारा वो रह गया, आप ये देखिएगा कि यहाँ पे आपका हाफ वेव आपका निकल रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो मोस्टली आपको पता है, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें, हमारा जो कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस अगर XC है तो ये रिएक्टेंस होता है आपको 1/4C, तो ये आपका हो गया 2 पाई FC रिएक्टेंस आपका है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 0, तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंस आपका इन्फिनिटी हो जाता है ना, रिएक्टेंस इन्फिनिटी होगा तो ये क्या करेगा, DC को यहाँ से जाने नहीं देगा। एंड व्हेन F इज लो, अप्रोक्सीमेटली की वैल्यू हाई है 50 है, तो ये रिएक्टेंस अब आपका क्या होने लग जाएगा, करस्पॉन्डिंगली वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से AC तो निकल जा रही है बट DC का पोर्शन ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। तो रिएक्टेंस के रिस्पेक्ट में भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो आपका फिल्टर है, नेक्स्ट फिल्टर आई थिंक आपका है, दिस वन इज सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर जैसे कि नाम से जाहिर है, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि अगेन अब हम हाफ ना लेके सीधे फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हैं। हाफ का हमने एग्जांपल आपको बता दिया, इनपुट आपने यहाँ पे लगाया, हाफ वेव रेक्टिफायर से आपको एक रेक्टिफाइड वेव मिली। तो यहाँ पर हम एक क्या कर रहे हैं, सीरीज में एक इंडक्टर ले रहे हैं ऑफ इंडक्टेंस L, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आप क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इंडक्टर या चोक हमने अप्लाई करी है इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस RL।
Again, the operation of such filter depends on the fundamental property of this inductor. और fundamental property क्या है? This inductor is oppose any sudden change in the current flowing through it. कुछ भी इसमें changes होगा वो उसका अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा. अगेन आप देख रहे हैं द कैपेसिटी रिएक्टेंस ऑफ दिस वन इज ओमेगा एल, या कहें फिर आप 2 पाई एफ एल. तो यहाँ पे आप देखिए एफ, अगर हम ए सी की यहाँ पे बात करें तो एक्स एल की वैल्यू यहाँ पे वेरी हाई आपकी हो रही है. तो हमारा जो इंडक्टर है वो ए सी को क्या कर रहा है, ए सी कंपोनेंट को यहाँ पे ब्लॉक करेगा. एंड डी सी, क्योंकि एफ इज ज़ीरो, तो एफ ज़ीरो होने से आपकी रिएक्टेंस डी सी के लिए आपका क्या आ जाएगा, जीरो या अप्रॉक्सीमेटली वेरी लो वैल्यू आप ये रिएक्टेंस आपका दे रहा है. तो दिट मीन्स कि हमारे जो आउटपुट हैं उसमें आपको क्या दिखेंगे, वेरी लो रिपल्स दिखेंगे. ठीक है. तो इसको मैं फिगर में मैं इसको आपको कुछ इस तरह से दिखाती हूँ. ये आपका है, ये हम लोग ले रहे हैं, दिस वन इज टी, दिस वन इज वी. तो यहाँ पे हम वी एल दिखा रहे हैं, सिर्फ इंडक्टर सर्किट पे किस तरह से वर्क कर रहा है. तो इसे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे बना दूँ. तो ये आपका हमारा इनपुट रेक्टिफायर आउटपुट एंड इनपुट ऑफ दिस इंडक्टर है. तो यहाँ पे होगा क्या कि विदाउट फिल्टर ये आपका डॉटेड लाइन आएंगी, विथ फिल्टर देखिएगा ये आपका कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपल्स को ये कम कर दे रहा है. तो ये आपका आउटपुट कुछ इस फॉर्म में आपको मिलेगा. ठीक है. तो विथ फिल्टर आपकी वैल्यू ये आ जाएंगी. और ये आपका क्या है, दिस इज द आई नॉट, सॉरी वी नॉट, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है. और ये आपके डीसी लाइन आपको दिखा रही है, ये डीसी लाइन आपकी ये दिख रही है बीच में जो आपकी आ रही है. ठीक है. तो इसके एनालिसिस करने के लिए अगेन वी नो दैट फ्रॉम द फूरियर एनालिसिस जो मैंने आपको बताई थी, फ्रॉम दिस फूरियर एनालिसिस वी नो दैट द रेक्टिफायर आउटपुट voltage is in this form. This is the V output equal to V output. अरे बच्चों ये V नॉट एंड V आउटपुट कुछ गड़बड़ हो रहे हैं तो मैं इसको लिख ले रही हूँ V आउटपुट. ओके. V नॉट इज द पीक करंट. अगर आप इसको कुछ चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे लिखेंगे. तो ये आपका है, दिस इज द वी नॉट एंड दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन आपका जो हमने करंट के लिए आप हमारे निकाला था, आई डी सी हमने निकाली थी 2 आई नॉट अपॉन पाई. तो जिस तरह से आई बिहेव करेगी वी डी सी भी उसी तरह से बिहेव करेगा. दिस इज 2 वी नॉट अपॉन पाई क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम रहता है. तो ये फर्स्ट कंपोनेंट था -4 अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी -4 अपॉन 15 पाई कॉस 4 ओमेगा टी. तो ये हमारी एक फूरियर एनालिसिस थी हमारी किसकी, ये जो हमारी आउटपुट हमें दिखाई दे रही है. ये फर्स्ट फैक्टर आपका डीसी कंपोनेंट है. देन एसी फर्स्ट हार्मोनिक्स हम देख रहे हैं. लास्ट टाइम में जब मैं अभी शंट कैपेसिटर फिल्टर्स बता रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि एसी का जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है. तो ये देखेंगे इसी वजह से हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या करी है, डबल करी है. और हाफ वेव रेक्टिफायर में आप देखेंगे तो ये आपका ओमेगा ही चल रहा है, वहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेम रहती है आपके प्रीवियस फ्रिक्वेंसी की तरह. ओके. देन here
for finding the ripple factor, we will calculate the the VDC and VAC component here, and VAC and VDC drop across this रजिस्टर RL. इसके अक्रॉस कितना दोनों का ड्रॉप होगा, वहां से फिर हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं. तो VDC जैसे कि अभी हमने देखा है इस इक्वेशन से, ये हमारी क्या आ रही है 2V0 अपॉन पाई, सीधे से आप देख रहे हैं. और यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वन इज द सेकेंड हार्मोनिक्स. This will be a 4 upon 3 pi cos 2 omega t. और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, दिस विल बी a 2 omega. Now we are neglecting the higher harmonics. हायर ऑर्डर को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं. Then this AC voltage is dropped partly over across this one and partly over this one. ठीक है. जो एसी कंपोनेंट का आप देखें दोनों में ये लागू, डीसी में तो क्योंकि तो सीधे पास हो जा रही है, तो एसी में आपका क्या होगा, एसी कंपोनेंट में जो इसका रिएक्टेंस आप हमने जो लिया है वो एक्सएल है. तो हमारी जो एसी होगी पार्टली इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी और पार्टली इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी. ठीक है. अगेन हम ये यहाँ पे एक आइडियल कंडीशन यहाँ पे मान रहे हैं. इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं. अगेन आप देख रहे हैं कि एल और आर एल यहाँ पे क्या है आपका सीरीज में कनेक्टेड है. तो मोस्टली जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रॉप है वो आपको किसके अक्रॉस मिलेगा, यहाँ पे आर एल के अक्रॉस यहाँ पे मिलेगा. और जिसकी वैल्यू कितनी होगी हम यहाँ पे देख रहे हैं, सीरीज में यहाँ पे आपका ये अप्लाई हो रहा है, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस इज द 4, ये देख रहे हैं आप 4 अपॉन 3 पाई V0. ओके, इसका हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं. इसके ड्रॉप अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा ये हम देखना चाह रहे हैं कि कितना है. तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी. एंड किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, RL के. और इन टोटल जो रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा इन दोनों का, जो कि आप बेसिक फर्स्ट ईयर में एसी कंपोनेंट जब आप LR सर्किट के लिए पढ़ते थे वही है. इन दोनों का वेक्टर सम आपका यहाँ पे होगा. तो वेक्टर सम आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ठीक है. मैक्सिमम ड्रॉप आपके RL के अक्रॉस है, तो जो AC ड्रॉप है वो वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, इतनी पूरी आ रही है. अब हम इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे. AC ड्रॉप इतना है, दिस मीन्स द RMS वैल्यू ऑफ दिस AC वोल्टेज ड्रॉप across RL is क्या हो जाएगा, VAC. VAC आपको पता है RMS वैल्यू आपकी कितनी होती थी, दिस विल बी V0 अपॉन √2, है ना, यही होती थी. तो AC टोटल ड्रॉप इतना है, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाती है 4 V0 डिवाइडेड बाई 3 √2, या √2 को मैं पहले ही लिखती हूँ अभी, इंटू 3. And this one is RL divided by √RL square plus XL square. ठीक हो गया. तो आपकी रिपल फैक्टर कितना आया, रिपल फैक्टर इज गामा. तो रिपल फैक्टर आपका क्या है, VAC अपॉन VDC. तो VAC कितना है, दिस इज 4 V0 अपॉन √2 इंटू 3 RL अपॉन RL स्क्वायर √ प्लस XC स्क्वायर, है ना. और VDC आपका क्या था, दिस इज VDC हमने अभी किया था, दिस इज 2I0 अपॉन पाई. तो यहां से आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2, सॉरी नॉट I0, V0. दिस इज V0.
तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, अगेन इससे कैंसिल आउट होगा √2, तो आपकी जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है, दिस विल बी √2 डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू मैं पुट करूं, ये आपका आ गया RL डिवाइडेड बाई √RL² प्लस XC², या फिर अच्छा हाँ पाई भी चलेगा साथ में, पाई साथ में, अच्छा ये 3 पाई था बच्चों, 3 पाई था, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे पाई नहीं होगा, तो ये वैल्यू आ गई, तो ये आ गया √2 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं RL को नीचे भेज दूं तो RL² से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस XC² अपॉन RL²। ठीक है, अगेन XC नहीं है बच्चों, XL है, ये मेरे लिखते लिखते L से C, क्योंकि ये तो इंडक्टर है ना, XC पिछले केस में था, तो XL इक्वल टू आपका क्या है, ओमेगा L। ओमेगा L नॉर्मली होता है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जा रही है, तो 2 ओमेगा L आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन में पुट करें तो हमारा जो रिपल फैक्टर है ये √2 डिवाइडेड बाई 3 एंड हियर √1 प्लस 4 ओमेगा² L² अपॉन R²। ये आ गया। आप इसी वैल्यू को रख सकते हैं, ये भी आपकी वैल्यू है। इफ वी टेक दिस 4 ओमेगा² L² अपॉन R² इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो गामा इक्वल टू आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी RL डिवाइडेड बाई दिस विल बी 2 ओमेगा L, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो RL डिवाइडेड बाई √2 3 ओमेगा L। तो ये देख रहे हैं कि ये आपका रिपल फैक्टर है। इन द केस ऑफ दिस इंडक्टर, ओनली इंडक्टर फिल्टर और सीरीज इंडक्टर फिल्टर, आप इसे कुछ भी बोल लीजिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस रिपल डिक्रीजेज एज दिस RL डिक्रीजेज। लोड करंट अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं एंड अगर आप लोड को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिपल भी आपका यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ये देखिएगा, जो कि जस्ट अपोजिट, अगर आप उसमें देखिएगा कैपेसिटर में, शंट कैपेसिटर फिल्टर में देखेंगे तो वहाँ पे अपोजिट है आपका। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के, दोनों का रिएक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन लोगों का बिहेवियर भी इस रिस्पेक्ट में दोनों के अपोजिट होगा।